लेकी आहोत, आम्ही शिवकन्या आहोत, तर कितीही वाईट परिस्थिती, कितीही बिकट परिस्थिती त्याच्यावर मात करू शकतो आम्ही। इसके वजह से मुंह भी बंद हो जाता है, इसके लिए महिला का इससे भी सेफ नहीं है। रक्षाबंधन का वादा भी वहाँ अलग ही रहता है, जब रक्षाबंधन आता है तब वादे याद आते हैं, रक्षाबंधन खत्म होने के बाद वादे भी खत्म। शिव छत्रपती महाराजांचा इसलिए शिवाजी महाराज के जो विचार है ये हम शिव जयंती के उत्सव के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। महाराष्ट्र साधु संतों सूफियों का शहर है। यहाँ पर हमेशा संतों का राज रहा है, लेकिन अगर हम माने तो महाराष्ट्र खास करके मुंबई में शिवाजी महाराज की जय जयकार की जाती है। आज शिव जयंती है और कई लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से शिवाजी महाराज ने न्याय व्यवस्था को जो कायम किया है, उसी न्याय व्यवस्था से लेकर हर एक का हक उसको दिया गया है। आज शिव जयंती के मौके पर क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से शिवाजी महाराज ने स्वराज कायम किया था और लोगों को हक दिया था, हर एक खुशहाल था, लेकिन आज उसके उलट होता जा रहा है। पहली बात तो महाराष्ट्र के आराध्य देव शिवाजी महाराज, इन्होंने जो राजकारण किया था वो गरीबों को साथ देख के सबको न्याय हक सबको मिलना चाहिए, वो तरीके से उन्होंने किया था वो टाइम पे। पर आज का जो राजकारण दिख रहा है उसका सब उलट ही दिख रहा है पूरा। कौन किसके बाजू में, कौन किसके साइड में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए शिवाजी महाराज के जो विचार है ये हम शिव जयंती के उत्सव के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। महाराज की सोच सबको जाति धर्म उन्होंने कभी नहीं किया, सब जाति धर्म को पकड़ के चले। पर आज में जो सबकी विचारधारा चालू है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विचारधारा तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम महाराज के, शिवाजी महाराज के विचारों पे चल रहे हैं और उसी विचारों का हम पालन करते चले आ रहे हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा दिखाई देता है जो वाकई शिवाजी महाराज के विचारों पे चल रहे हैं? ऐसा कोई भी तो दिख रहा नहीं है, क्योंकि सब तोड़ने जोड़ने में लगे हैं, सबको जाति जाति का बुखार चढ़ा है, समझे। शिवाजी महाराज ने कभी जातिवादी किसी से किया नहीं, क्योंकि मैं खुद एक मुस्लिम हूँ। हम महाराज को चाहने वाले लोग हैं और महाराज ने सबको अखंड लेके अखंड भारत को साथ में लेके चला है, लेकिन इन लोग सिर्फ अपने आप को लेके चल रहे हैं शिवाजी महाराज के नाम से। वो एक दौर था कि हर कोई जो है वो खुशहाल था, हर कोई जब शिवाजी महाराज का नाम आता था वो जय जयकार करता हुआ नजर आता था, कोई भी धर्म का हो, हर कोई खुश था। लेकिन आज जिस तरह से माहौल चल रहा है, नाम शिवाजी महाराज का है लेकिन काम कुछ और दिखाई दे रहा है। आज की तारीख में अभी हमारे जो धारावी आर्यन ग्रुप के जो मंडल है, मंडल के अध्यक्ष कल्पेश भितले और हमारे मंडल के आदर्श स्तंभ जो बोलते हैं फिरोज भाई, इन्होंने आपको बताया कि धारावी के बाहर या पूरे धारावी भी नहीं, पूरे महाराष्ट्र हिंदुस्तान में शिवाजी महाराज के नाम पे हर एक अपना डंका बजाता है, मगर जब उनके विचारों पर, आचारों पे चलने की नौबत आती है तो उनको साइड में होता है। सिर्फ इलेक्शन में राजकारण करते हैं, उनके नाम पे बाबा साहब अम्बेडकर और शिवाजी महाराज के नाम पे राजकारण होता है, और जब सत्ता पाने की जब वक्त आता है तब वो क्या करते हैं कि हम अपने घर का और अपने विचारों पे चलते हैं। ये एक अनोखी बात आपको यही दिखाई देगी कि जो महाराज के धर्म नहीं देखा जाता था, हिंदू मुस्लिम सब उनके परिवार में रहते थे और सब उनके सिपाहियों में से थे। आज यहाँ देख लीजिए कि उनका जो मंडल है वहाँ पर ये अध्यक्ष है और ये उपाध्यक्ष है। अगर नाम हम इनसे पूछ ले तो इनका नाम क्या है? फिरोज खान। फिरोज खान। जिस तरह से महाराज के सिपाहियों में सिपह सालार जो है वो मुसलमान भी हुआ करते थे, उसी तरह आज धारावी में इस मंडल के सिपह सालार फिरोज खान नजर आ रहे हैं। सर, क्या कहेंगे कि ये हिंदू मुस्लिम एकता जो आज शिवाजी महाराज की जयंती पे दिखाई दे रही है, लोग सब मिलकर उनका उत्साह मना रहे हैं, आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे?
शिवाजी महाराज, अब क्या बोलूँ, उनके बारे में तो जितना बोलूँगा उतना तो कम है। पर जो जाति भेद के बारे में बोले, हमारा मंडल यही चाहता है कि हम किसी से ना कभी जाति भेद करें, हम सब एक सबको लेके चलना चाहते हैं, यही हमारा ध्यान है बस। क्या शिवाजी महाराज के दौर में जिस तरह से महिलाओं का आदर सम्मान था, क्या वो खत्म हो चुका है? क्या लगता है कि जिस तरह से शिवाजी महाराज ने किया था उस तरह से आज नहीं बल्कि अत्याचार ज़्यादा बढ़ चुका है? पहले जो महाराज थे तब का काल बहुत बिकट था, तब की परिस्थिति अच्छी नहीं थी। तब स्त्रियों के लिए अत्याचार हुआ था, सब जो अन्याय किया जा रहा था जो मुगल लोग नहीं किया था, हमारे लिए जो स्त्रियां थे उनके लिए जो त्याग किया, उनके संघर्ष के लिए मावड़े, जो शिवाजी महाराज के जो मावड़े, वो हमारे स्त्रियां अपनी बहनों की रक्षा उनके हिसाब से तो कर रहे। बट जो पॉलिटिक्स है, जो अपना राजनीति चल रहा है, उसके हिसाब से तो अच्छा नहीं चल रहा है। क्या महिलाओं को न्याय मिल रहा है? नहीं, मेरा ये मानना है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप अभी देख रहे हो कि मणिपुर का हो गया, ये सब हो गया, कितना सारा सब देख रहे हैं हम। तो ऐसा हमें भी नहीं लग रहा है की हम सुरक्षित आहे. बट हम जिजाऊ के लेकी आहोत, आम्ही जिजाऊंच्या मुली आहोत, आम्ही आमचं स्वतःचं संरक्षण करू शकतो. एवढं शिवाजी महाराजांनी आम्हाला लढायला शिकवलं आहे. तर मी सगळ्या प्रत्येक स्त्रियांना सांगेल, प्रत्येक पोरींना सांग, आपण जिजाऊंच्या लेकी आहोत, आम्ही शिवकन्या आहोत. तर कितीही वाईट परिस्थिती, कितीही बिकट परिस्थिती, त्याच्यावर मात करू शकतो आम्ही आणि आम्ही लढू शकतो. आम्हाला कोणाची गरज नाही आहे की तुम्ही याल आणि आम्हाला वाचवा. आम्ही स्वतःचं रक्षण स्वतः करू शकतो. एवढे तरी आम्हाला शिवाजी महाराजांनी शिकवलं आहे आणि एवढं आम्ही आमच्या स्वतःच्या पायावर उभं राहून करू शकतो. एवढंच मी सांगेन आजच्या स्त्रियांना आणि आज शिवजयंतीच्या निमित्त की आपण जिजाऊंच्या लेकी आहोत, आपण शिवकन्या आहोत. नहीं निभा पाते, ये खाली फेस्टिवल के दौरान ही खाली चलता है, उसके बाद ये सब नहीं चलता है. जहाँ तक देखा जाएगा तो खाली जो रूल नियम बनते हैं वो खाली नियम बनते ही है. रक्षा करने वाली पुलिसकर्मी भी उन्हीं के साथ होती है. सही है, जो बनते हैं या जो सेक्शन है वो लागू नहीं होता है. कहीं से भी लेडीज सेफ नहीं है. फिर भी अगर कोई हिम्मत करके आगे आ जाए तो भी पुलिस कर्मचारी रहे, कोई भी रहे, मुंह बंद करने वाले बहुत रहते. बहुत करप्शन चालू है, बहुत पॉलिटिक्स, बहुत डरा दिया जाता है. पॉलिटिक्स दबाव इतना रहता है कि अपन कुछ बोल भी नहीं पाते. गरीब लोग करेंगे क्या, कुछ नहीं कर पाते. पॉलिटिक्स की वजह से मुंह भी बंद हो जाता है. इसके लिए महिला कहीं से भी सेफ नहीं है. रक्षाबंधन का वादा भी वहाँ तो अलग ही रहता है. जब रक्षाबंधन आता है तब वादे याद आते हैं. रक्षाबंधन खत्म होने के बाद वादे भी खत्म हो जाए. यही शिवाजी की शिक्षा थी क्या? उन्होंने यही कहा था? नहीं, ये शिवाजी की शिक्षा बिल्कुल भी नहीं थी. मेरे ख्याल से आज अगर शिवाजी महाराज की शिक्षा कंटिन्यू चालू रहती तो कोई भी लेडीज़ कभी घबराती नहीं. हर समय वो एकदम सुरक्षित महसूस करती थी, सम्मानित रहती थी. और हर मतलब लेडीज़ फर्स्ट खाली बोलने के लिए कभी लेडीज़ फर्स्ट रहती नहीं है, पर अगर शिवाजी महाराज रहते तो लेडीज़ फर्स्ट हमेशा रहती थी और लेडीज़ का मतलब एक्सप्लेनेशन करने के लिए ज़रूरत ही नहीं थी. क्या आचार संहिता के आने वाले दिनों में चुनाव का माहौल धारावी का कैसा होगा? चुनाव का माहौल तो एकदम गंदा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलो बस गंदी राजनीति होगी. गंदी, बहुत बहुत गंदी राजनीति होती है यहाँ पे. फिरोज भाई क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से माहौल होगा चुनाव को लेकर? माहौल जो भी हो, अब कर क्या सकते हैं. बोलने जाएंगे तो वो गद्दार में गिनती आता है. अच्छा, आज की नीति वही है, जिसने गवर्नमेंट के खिलाफ बोला वो गद्दार होता है, पाकिस्तानी होता है. तो क्या बोलेगा इंसान? हक की बात करने के लिए मुंह नहीं है, ना सुनने वाला है ना बोलने वाला है. क्योंकि आज माहौल एकदम इन लोग ने भाई भाई से दूर हो गया. बस इतना ही बोलना है. युवा पीढ़ी भी हमारे साथ है. कैसा माहौल लग रहा है जयंती पर, महाराज की जयंती पर? कितना उत्साह, कितना उल्लास है, कितना प्यार है लोगों में जो आज झूमते नाचते नजर आ रहे? क्या कहोगे एक युवा होते हुए, क्योंकि आपने देखा है कि हमने इतिहास में कुछ और पढ़ा है और आज कुछ और दिखाई दे रहा है. उत्सव बोले तो अभी दिख ही रहा है वो कितना कर रहे हैं हम. अब मेरे को भी देख लिए कितना उत्सव कर रहे हैं, और ये बच्चे से लेके बूढ़े सब लोग इस उत्सव कर रहे हैं. हम लोग ग्रुप से माध्यम की वजह से अपन लोगों को पहुंचाते हैं शिवाजी महाराज का विचार, उनका रास्ते पे कैसे चले, क्या करे. तो अभी दिख ही रहा है, सब कर रहे हैं अपन उत्सव. क्या ऐसा लगता नहीं कि अगर शिवाजी महाराज के विचार अगर युवाओं में आ जाए तो पूरा महाराष्ट्र, क्या पूरा देश बदल जाएगा? हाँ, उन लोगों के विचार से तो पूरा महाराष्ट्र, हम लोग धारावी तो बदल सकता है, उतना प्रयत्न कर रहे हैं. और पूरा महाराष्ट्र बदलने के लिए तो हम लोग इतना बड़े तो नहीं है. हम घर घर में जाके सबको बता रहे हैं शिवाजी महाराज क्या क्या है, क्या किए उन्होंने, क्या नहीं, और आज पीढ़ी क्या कर रहे हैं क्या नहीं.
कि आज का पीढ़ी को इतना नहीं मालूम शिवाजी महाराज क्या थे क्या नहीं, तो हम उन लोगों को घर घर में पहुंचा रहे हैं, हम यंग पीढ़ी, हम लोग का यूथ पीढ़ी। बहुत सारे इतिहास इस तरह से हैं कि लोगों में जो है वो नफ़रत पैदा करते हैं। क्या उस नफ़रत को ख़त्म करने के लिए सही इतिहास लाना ज़रूरी नहीं है बच्चों में? धारावी आर्यन ग्रुप के माध्यम से आज तक जितने भी प्रोग्राम हुए, फिर धारावी आर्यन ग्रुप का सबसे बड़ा प्रोग्राम रहता है गोविंदा पथक, और उस गोविंदा पथक में मेरे ख्याल से अभी कम से कम इन्होंने 10-15 साल मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे धारावी में सबसे बड़ा गोविंदा पथक या धारावी आर्यन ग्रुप है। और इस आर्यन ग्रुप में सब जाति के लोग, सब लड़के लोग यहाँ पे रहते हैं, और एक साथ कम से कम एक तो 1.25 महीने से खाली रिहर्सल चलती है, और रिहर्सल के बाद जब मेन जिस दिन गोविंदा होता है उस दिन कम से कम 10-12 जो गाड़ी रहती है वो गाड़ी भर भर के वो लोग पुणे या महाराष्ट्र में पूरे इलाके में ये लोग जाते हैं, मगर एक साथ जाते हैं। उस वक्त ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ईसाई ना बौद्ध किसी का भी जात भेद नहीं रहते, एक ही बैनर तले, एक ही टी शर्ट, एक ही पैंट, सब एक ही। जो वो लोग जहाँ भी जाते हैं वो खाना भी एक ही साथ खाते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि तू अलग जात का है कि तू अलग खा या मैं अलग हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। जो मिलते हैं एक दूसरे से छीन के खाते हैं, इतने भाईचारा होते हैं। आज आप देख रहे हैं कि धारावी के आर्यन ग्रुप में अभी तो आचार संहिता है, आचार संहिता में हर शिव जयंती का माहौल ऐसा होता है कि पूरे पार्टी लेवल या हर गली गली में शिव जयंती मनाई जाती है, मगर आचार संहिता के माध्यम से जो गिने चुने जो हर साल करते हैं वो लोग करते हैं, क्योंकि उनको शिवाजी महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर का विचार उनको लोगों तक पहुंचाना है। इस धारावी आर्यन ग्रुप के माध्यम से ये बच्चे लोग आज ये यहाँ से ये संदेश देना चाहते हैं कि राजनीति कैसे भी हो, किसी भी हालत की हो, राजनीति राजनेता कैसे भी चलते हो, मगर हम यहाँ पे धारावी में हम लोग एक साथ है और हम लोग भाईचारा के साथ एक साथ रहेंगे। और आने वाले इलेक्शन में हमारा 18 साल जो है, 18 साल के बाद हम लोग चुनाव देते हैं, तो हम इस चुनाव में भाग लेके जो सही मायने में का धारावी का विकास करेगा या देश का विकास करेगा, संविधान जो बचाएगा, उसको हम एक गट्टा मतदान करेंगे। ऐसे धारावी आर्यन ग्रुप की सोच है, और इस सोच के माध्यम से इस आज की जयंती के शुभ अवसर पर शिवाजी महाराज का विचार लेके धारावी आर्यन ग्रुप और उनके जो कार्यकर्ता है, मैंने पहले भी आपको कहा था कि कल्पेश बितले, फिरोज खान जो है, ये लोग ना भाईचारा का एक मिसाल पैदा कर रहे हैं धारावी आर्यन ग्रुप के हाथ से, और ऐसा ही माहौल, और इसलिए मैं यहाँ इनके साथ हूँ और हमेशा इनके साथ रहूँगा। जब भी कभी आवाज़ देंगे तो मैं साथ रहूँगा, और मैं आप जैसे लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि जब भी धारावी आर्यन ग्रुप का कुछ ऐसा मैसेज देने का प्रोग्राम रहेगा तो आप आ जाइए, क्योंकि धारावी आर्यन ग्रुप की तरफ से पहला तो आपसे मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे शिव जयंती के माध्यम से हमारा जो भाईचारा का संदेश लोगों तक पहुँचाने का आप एक जरिया है। आपका शुक्रिया अदा करके धारावी के लोगों को और हिंदुस्तान के लोगों को शिव जयंती के माध्यम से मैं उनको हार्दिक शुभकामना देता हूँ। हमारे साथ जो है इस वक्त युवा पत्रकार भी मौजूद है जो धारावी को अच्छी तरीके से देखते हैं और समझते हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे कि धारावी में चुनावी माहौल क्या होगा, किस तरह से ये चुनाव आगे बढ़ेगा, और क्या लगता है कि धारावी वासी क्या अब सही कैंडिडेट को ला सकेंगे, चुन पाएंगे? इस टाइम पे जो कीचड़ उछला है राजनीति का, सबसे बड़ा कीचड़ है जो धर्मवाद, जातवाद, इसमें सब बंटवारा करने के चक्कर में चले हैं। लेकिन यहाँ पे जो आर्यन ग्रुप है, इसने एक अच्छा संदेशा दिया है कि यहाँ पे भाईचारा है, यहाँ पे कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही मजहब है, एक ही धर्म है, वो मानव धर्म है। और ये मिसाल यहाँ से आज अशोक स्तंभ को साक्षी रख के आर्यन ग्रुप ने दिखाया है। तो ये सोच राजनीतिक नेता लोग ध्यान में लेके आगे बढ़े और आगे चले। यहाँ पे गंदा राजकारण नहीं चलेगा, और धारावी में धारावी करो का ही नेता चुन के आएगा, बाहर का नहीं आएगा, ये मैं गवाही देता हूँ। आने वाले इलेक्शन जो है, जो माहौल है, उसमें अपन देखें नेता लोग चुन के आते हैं, लेकिन चुन के आने के बाद उनको धारावी दिखती नहीं है। धारावी 2 साल तक दिखाई नहीं देते, कई सालों तक दिखाई नहीं देते, जब तक इलेक्शन करीब नहीं आता है। जब इलेक्शन करीब आता है तब धारावी कर दिखते हैं। धारावी का
जो हालात है वो दिखाई देते हैं, लेकिन धारावी बरसों से गंदगी में डूब रही है वो उनको नहीं दिखाई। धारावी एक ऐसी धारावी है जहां पर एक छोटा हिंदुस्तान है, मिनी हिंदुस्तान है, और यहाँ पर हर एक कोई जो है मिलजुल कर रहता है, और इसीलिए धारावी में हर किसी को ये नारा लगाता है, हम सब एक हैं।